और मुजफ्फरपुर के मीनापुर के मादेरपुर कर्ण का ग्रामीण सड़क बागमती नदी की तेज धारा में धराशायी हो गया है। बता दें आपको, सड़क ये धराशायी होने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत इस बात की रही कि उस समय लोग सड़क से नहीं गुजर रहे थे। और यह बाढ़ की भयावह तस्वीर मीनापुर की है, जहां सड़क धंसने से लोगों में डर का माहौल है और आगमन बाधित हो चुका है। और आप टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह जो है नदी का पानी उफान पर है और ऐसे में जो है वह रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और जो इलाके में सड़क है वह धराशायी हो गई और यह लाइव तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। और आप यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से कितनी डरावनी यह तस्वीर है, जिस तरह से जो सड़क है वह पूरी तरह से नदी में धराशायी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आसपास के लोगों में भी काफी खौफ देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में नेपाल में हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का असर अब सूबे के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वही मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से कटरा औराई और गायघाट प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी और बाढ़ की वजह से अब खतरा मंडराने लगा है। चचरी पुल ढह जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है और वही आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कटरा प्रखंड के बररी और बसघट्टा पंचायत में जिला प्रशासन ने स्थिति को देखा और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कटरा अंचल के अंतर्गत जो इन इलाकों में बागमती का पानी फैलने की सूचना मिली है, तो सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ साहब और हमारे एसडीओ, एसडीपीओ साहब के साथ मैंने उसका निरीक्षण किया है। तो बर्री पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना है उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कई ऐसे घर हैं जिनमें पानी घुस गया, उनका कहना है कि वो राशन का सामान भी उनके पास नहीं। उसकी जांच कराने के लिए मैंने अभी दे दिया है, अभी टीम गठन कर दिया है। स्थानीय वहाँ का पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति, वहाँ के लोकल पंचायत सचिव, वहाँ के हल्का कर्मचारी उसकी अभी जाँच कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के मीनापुर के मादेरपुर कर्ण का ग्रामीण सड़क बागमती नदी की तेज धारा में धराशायी हो गया है। बता दें आपको, सड़क ये धराशायी होने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत इस बात की रही कि उस समय लोग सड़क से नहीं गुजर रहे थे और यह बाढ़ की भयावह तस्वीर मीनापुर की है, जहां सड़क धंसने से लोगों में डर का माहौल है और आगमन बाधित हो चुका है। और आप टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह जो है नदी का पानी उफान पर है और ऐसे में जो है वह रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और जो इलाके में सड़क है वह धराशायी हो गई और यह लाइव तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। और आप यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से कितनी डरावनी यह तस्वीर है, जिस तरह से जो सड़क है वह पूरी तरह से नदी में धराशायी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आसपास के लोगों में भी काफी खौफ देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में नेपाल में हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का असर अब सूबे के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वही मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से कटरा औराई और गायघाट प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी और बाढ़ की वजह से अब खतरा मंडराने लगा है। चचरी पुल ढह जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है और वही आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कटरा प्रखंड के बररी और बसघट्टा पंचायत में जिला प्रशासन ने स्थिति को देखा और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कटरा अंचल के अंतर्गत जो इन इलाकों में बागमती का पानी फैलने की सूचना मिली है, तो सभी अंचल अधिकारी,
प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ साहब और हमारे एसडीओ, एसडीपीओ साहब के साथ मैंने उसका निरीक्षण किया है। तो बर्री पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कई ऐसे घर हैं जिनमें पानी घुस गया, उनका कहना है कि वो राशन का सामान भी नहीं दे पाती हैं। उसकी जांच कराने के लिए मैंने अभी दे दिया है, अभी टीम गठन कर दिया है। स्थानीय वहाँ का पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति, वहाँ के लोकल पंचायत सचिव, वहाँ के हल्का कर्मचारी उसकी अभी जांच कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के मीनापुर के मादिरपुर कर्ण का ग्रामीण सड़क बागमती नदी की तेज धारा में धराशायी हो गया है। बता दें आपको, सड़क के धराशायी होने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। गनीमत इस बात की रही कि उस समय लोग सड़क से नहीं गुजर रहे थे। और यह बाढ़ की भयावह तस्वीर मीनापुर की है, जहां सड़क धंसने से लोगों में डर का माहौल है और आगमन बाधित हो चुका है। और आप टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह जो है नदी का पानी उफान पर है और ऐसे में जो है वह रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और जो इलाके में सड़क है वह धराशायी हो गई और यह लाइव तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। और आप यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से, कितनी डरावनी यह तस्वीर है, जिस तरह से जो सड़क है वह पूरी तरह से नदी में धराशायी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आसपास के लोगों में भी काफी खौफ देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में नेपाल में हुई बारिश से नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि का असर अब सूबे के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वही मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से कटरा, औराई और गायघाट प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी और बाढ़ की वजह से अब खतरा मंडराने लगा है। चचरी पोल ढह जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई है और वही आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कटरा प्रखंड के बररी और बसघट्टा पंचायत में जिला प्रशासन ने स्थिति को देखा और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। कटरा अंचल के अंतर्गत जो जिन इलाकों में बागमती का पानी फैलने की सूचना मिली है, सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ साहब और हमारे एसडीओ, एसडीपीओ साहब के साथ मैंने उसका निरीक्षण किया है। तो बर्री पंचायत में कुछ जगहों पे पानी का विस्तार अभी हुआ है, लेकिन जैसी सूचना है कि पानी घट भी रहा है बैक साइड में, तो जो भी वहाँ पर जरूरी बंदोबस्त किया जाना उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत सारी प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है, उसी के तहत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कई ऐसे घर हैं जिनमें पानी घुस गया, उनका कहना है कि वो राशन का सामान भी नहीं दे पाती हैं। उसकी जांच कराने के लिए मैंने अभी दे दिया है, अभी टीम गठन कर दिया है। स्थानीय वहाँ का पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति, वहाँ के लोकल पंचायत सचिव, वहाँ के हल्का कर्मचारी उसकी अभी जांच कर रहे हैं।